आज का सेशन किस मुद्दे पे है ये तो स्क्रीन पर आप देखकर समझ ही चुके होंगे। बट बिफोर वी डाइव इनटू ऑल दिस, लेट्स वंस एंड फॉर ऑल गेट डन एंड डस्टेड विद कि हम अपने कोर्स को किसी और कोर्स के रेफरेंस से ही समझा पाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अपने दिल में, अपने दिमाग में खुद पहले प्राउड हो जाते हैं वाई सी एम में। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है ना, तो हम रास्ते खुद निकाल लेते हैं। आइए कुछ दिग्गज लोग, सम रिनाउंड पर्सनालिटीज हमारे कोर्स के बारे में, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट मैनेजमेंट के स्कोप के बारे में क्या बोलते हैं। यू आर एबल टू सी द रिनाउंड पीपल ऑन द स्क्रीन, राइट? लेट्स टॉक टू पीयूष सर एंड ही विल बी हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड मोर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी रिनाउंड पर्सनालिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, व्हाट ही सेड अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आइए एक बार समझते हैं। इफ वी हैव टू सक्सीड इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी हैव टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। Yes, cost audit to cover all the aspects of manufacturing and service activities including healthcare and education. So basically what he said, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर में अपने आप को एनहेंस करना है तो हमें कॉस्ट ऑडिट पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड कॉस्ट ऑडिट कौन करते हैं? आपके जैसे ही जो प्रोफेशनल जब आप सीएम में बन के निकलते हैं वो हमारे कॉस्ट ऑडिट को करते हैं। सिमिलरली कुछ और बातें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कही थी, हमारे प्रणब मुखर्जी सर ने, एज वेल एज हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे लाल बहादुर शास्त्री सर ने भी हमारी कुछ बातें कही थी। बट ड्यू टू द सर्टेन टाइम की हमारी रिस्ट्रिक्शंस के कारण अभी हम इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते। बट आप एक चीज को समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस कोर्स की, क्या इंपॉर्टेंस है। ये आज की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है कि उस समय पे भी जो हमारे महान जो ये लोग थे, जिन्हें आज सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जिन्हें देखती है, जिनकी बातों को पूरी दुनिया समझती है कि हाँ यस, इफ ही हैज सेड समथिंग तो उनकी बात में कुछ ना कुछ दम था। एंड यस, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने, दीज वर द पर्सन जिन्होंने आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस को भी समझा। बात सिर्फ पुराने जमाने की नहीं, बिल्कुल अभी करंटली ताजा ताजा एक खबर आई है। उस ताजा ताजा खबर में भी अगर मैं आप सभी को बताऊं, जो हमारी करंट प्रेसिडेंट ऑफ हमारी इंडिया है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी शी वॉज प्रेजेंट इन कॉन्वोकेशन सेरेमनी। आप डेट देख लीजिए, जून 23 2025। तो ताजा ताजा अभी के जमाने में भी, सिर्फ पुराने जमाने में भी नहीं, अभी के जमाने में भी द प्रेसिडेंट्स एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोर्स। और देखो गाइस, हमारा इंस्टीट्यूट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक लॉ, एक एक्ट के अंदर बना हुआ है। Institute of Cost and Works Accountants of India 1959 is the act that brought this organization, this institute, जो हमारा मदर इंस्टीट्यूट है। मतलब ऐसे ही तो कोई कानून, एक एक्ट ही तो नहीं लेकर आ गए होंगे ना एक बॉडी को बनाने के लिए। तो हमारा प्रोफेशन में भी बहुत लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। हमारा इंस्टीट्यूट मेहनत कर रहा है, अब हमारी बारी। तो पहली बात, अगर नाउ इफ यू आर प्राउड, you are going to be even more proud by the end of the session, because आज हम जो लोग बोल रहे हैं, जो renowned personalities बोल रही है, जिनको, जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, जिनको हम नो वी लुक अप टू विद रिस्पेक्ट, जो बोल रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट एक एक्ट के थ्रू बना है। हमारी कॉन्टिन्यूसली द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर एबल टू गेट, ये बार बार प्रूव कर रही है दैट आई एम अ प्राउड सीएमए, आई एम अ प्राउड सीएमए एस्पिरेंट। और अगर आप हो ना प्राउड सीएमए एस्पिरेंट, इसको डन एंड डस्टेड आज कर लो कि भैया जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस जैसा है और किस जैसा नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आई एम योर नेम, आई एम दिस एंड आई एम अ प्राउड सीएमए एस्पिरेंट, आई एम अ प्राउड सीएमए, राइट? बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। आई होप अब ये जो शंका थी वो तो हट गई, बट कुछ डिटेल्स जिसके लिए सेशन लेकर आए हैं, आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। फीस लेवल एंड द नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट वी हैव टू अपीयर व्हेन वी आर इन द जर्नी ऑफ सीएमए। लेट्स टॉक टू पीयूष सर एंड ही विल गाइड यू अबाउट दिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप सीएमए कोर्स में एंटर करते हैं तब आपके पास होते हैं 3 लेवल्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहला लेवल होता है जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन, दूसरे लेवल को हम कहते हैं इंटरमीडिएट, एंड थर्ड लेवल होता है आपका फाइनल लेवल।
अगर मैं आपकी इसके साथ बात करूं कि आपके उसमें किस किस तरीके से एग्जाम्स देने होते हैं, तो सबसे पहला आपके पास लेवल होता है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल में आपके पास 4 एग्जाम होते हैं। ये 4 एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं, क्लियर करने का क्राइटेरिया भी बता देते हैं साथ ही साथ, आपके पास 400 मार्क्स इन एग्रीगेट होते हैं। 100 मार्क्स के 4 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको 200 मार्क्स स्कोर करने होते हैं ऑन एग्रीगेट, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने होते हैं। बात करते हैं अगर हम हमारे इंटरमीडिएट लेवल की, जब आप फाउंडेशन, ओहो, आइए, जब आप अपना फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लेते हैं, तब आप आ जाते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल पे, जहां पे आपको देने होते हैं 8 एग्जाम्स। सर, 8 एग्जाम्स एक बार में? आपकी मर्जी है। आप बेसिकली जो 8 एग्जाम्स होते हैं ना, ये होते हैं दो दो ग्रुप्स में। एक होता है आपका ग्रुप 1 एंड एक होता है आपका ग्रुप 2। यहाँ पे भी आपके पास 4 एग्जाम्स हैं एंड यहाँ पे भी आपके पास में 4 एग्जाम्स हैं। सो आप अगर चाहें, आप 8 के 8 एग्जाम्स एक साथ दे सकते हैं, या आप अगर चाहें सो आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अलग अलग करके भी ग्रुप्स दे सकते हैं। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया एकदम सेम है। हर ग्रुप के लिए आपको क्या चाहिए? 400 मार्क्स है आपके, 100 मार्क्स का हर एक एग्जाम है, और 40 मार्क्स इंडिविजुअल एग्जाम्स में आपको चाहिए, और इन एन एग्रीगेट आपको पूरे ग्रुप में 50% यानी कि 400 में से 200 मार्क्स चाहिए टू क्लियर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सिमिलरली जब आप ग्रुप 2 क्लियर करेंगे, तो आपका इंटरमीडिएट लेवल हो जाएगा क्लियर। इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करने के बाद आप आ जाते हैं फाइनल लेवल पे, जहां पे अगेन आपके पास होते हैं 8 एग्जाम। यहां पे भी 4-4 का बाइफर्केशन है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में। यहां पे भी आप पासिंग क्राइटेरिया एकदम सेम, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स, एंड पूरे ग्रुप के इंडिविजुअल में, पूरे ग्रुप के एग्रीगेट में 400 में से 200 मार्क्स आपको स्कोर करने रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपके कितने नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जो दोनों ग्रुप साथ देते हैं वहाँ पर 50% ऐसे हो जाता है कि सेट ऑफ हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप 1 में आए 190 मार्क्स और हर सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, और ग्रुप 2 में आपके आए 230 मार्क्स और हर सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा है। तो अब जो ये एक्स्ट्रा नंबर है, 200 नंबर पे 50% आ जाता है ना, जो एक्स्ट्रा परसेंट नंबर आपके पास यहाँ पर रखे हुए हैं 30, वो यहाँ से आप ग्रुप 1 में भेज सकते हैं। इसको लिखकर समझाती हूँ, शायद अच्छे से समझ में आए। ग्रुप 1 में आपके पेपर नंबर 1 में लेट्स आए 40 मार्क्स, पेपर नंबर 5 में एक्चुअली 6, 7, 8, क्योंकि पेपर नंबर 1 से लेकर 4 तक आप फाउंडेशन में दे चुके हैं। यू हैव 50 हेयर एंड लेट्स से 45 हेयर, तो ये टोटल मिला के आपके 185 मार्क्स बने। बट आपको तो 200 मार्क्स लेकर आने थे टू क्लियर योर ग्रुप, बट लेट्स से आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेट्स से यहाँ पे आपके 50 नंबर आए, या 70 नंबर आए, या 60 नंबर आए, यहाँ पर लेट्स से अगेन 50 नंबर है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स द टोटल इज मोर देन 200, तो 230 आ गया हमारे पास है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे तो यहाँ ट्रांसफर कर पाएंगे। लेट्स से यहाँ पे आपके 200 या 201 या 202 है, तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, एक्स्ट्रा होंगे तो ले पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, लेट्स से आपके इस सब्जेक्ट में सिर्फ 39 मार्क्स रह गए, तो फिर सेट ऑफ वेट ऑफ कुछ नहीं कर पाओगे, इंडिविजुअली तो 40 लाना ही पड़ेगा, है ना। आई होप ये क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। पासिंग ओवर वंस अगेन टू पीयूष सर, ही विल कंटिन्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कि लेवल्स में आपके कितने एग्जाम्स आपको देने हैं। क्या मतलब सर हमें इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। असली में जब आप अपने इस एग्जाम्स के लेवल में आएंगे, तब आपको पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ फाउंडेशन के बारे में इनिशियली ही बता देता हूँ। तो फाउंडेशन में बेसिकली आपके पास कितने सब्जेक्ट्स है बताऊँ? 2 तो हैं आपके पेपर नंबर 1 में, 2 हैं पेपर नंबर 2 में, 2 हैं पेपर नंबर 3 में, 2 हैं पेपर नंबर 4 में। तो बेसिकली आपके पास सब्जेक्ट्स ओवरऑल 8 हैं। लेकिन हालांकि हम उसे बहुत प्यार से करते हैं, तो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि फाउंडेशन पूरी तरीके से आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो फाउंडेशन लेवल में आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। बात कर लेते हैं एक बार इंटरमीडिएट की भी, आपके साथ बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में पेपर नंबर जो आपका पेपर नंबर 5 है, वहां पे आपके पास एक ही सब्जेक्ट है एक पेपर में। जो आपका नेक्स्ट है, वहां पे भी बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, वहां पे आपके पास सब्जेक्ट एक ही है। बात करते हैं थर्ड पेपर, जो आपका पेपर नंबर 7, नॉट पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जहां पे आपको टैक्सेशन पढ़ना होता है। वहां पे आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, डीटी आईडीटी। फिर आ जाता है आपके पास पेपर नंबर 8, जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपका इंडिविजुअल एक ही सब्जेक्ट है। तो ये बस इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ एग्जाम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये नहीं है। दैट इज
वाई जो CMA का कोर्स है वहां पे आप पासिंग क्राइटेरिया अगर देखते हैं ना, पासिंग परसेंटेज देखते हैं, वो कम होता है क्योंकि स्टूडेंट्स, एक तो कोर्स जो है आपका थोड़ा सा लंबा होता है, कोर्स की ड्यूरेशन लंबी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स को सिलेबस लेंदी लगता है, एज वेल एज जो सब्जेक्ट्स हैं देखने में कम लगते हैं, बट इन एंड ऑल बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करनी रहती हैं। बात करते हैं एक बार फीस की कि कितनी फीस आपको इंस्टीट्यूट को पे करनी है टू क्लियर योर ऑल दी लेवल्स। 6,000 रुपीज़ आपको फाउंडेशन में एनरोल कराने के लिए लगते हैं, 23,100 रुपीज़ आपको इंटरमीडिएट में एनरोल कराने के लिए लगते हैं, एंड 25,000 आपको CMA फाइनल को एनरोल कराने के लिए लगते हैं, एज वेल एज आपकी जो एग्जाम फीस है वो एक टाइम पे 1500 से 1800 तक वेरी करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल आपको CMA कोर्स में इंस्टीट्यूट को 60,000 रुपीज देना है टू बी अ CMA प्रोफेशनल। लेकिन यहां पे एक मेजर एक्सपेंस आता है स्टूडेंट्स का, जो ये 60,000 तो एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 और 4 ईयर्स इतना तो आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होता। दिक्कत आती है कब, जब इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि एक्सपेंसेस होते हैं आपके कोचिंग के एज वेल एज योर स्टेशनरी के, वहां पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी दिक्कत खाते हैं। सो बेसिकली आपको वो खुद से अपने आप में पर्सनली चूज करना होता है कि आपको किस अकॉर्डिंगली सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग कहां से लेनी है, एंड अगर आपको क्या इंस्टीट्यूट की क्लासेस अटेंड करनी है या फिर आपको प्राइवेट कोचिंग अटेंड करनी है, वो पर्सनल डिसीजन हर एक स्टूडेंट का होता है। बट उस कॉस्ट को हमने यहां पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये आपकी बेयर मिनिमम कॉस्ट है, इसके अलावा और भी कॉस्ट आपकी आ सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे अब आपको भाई पैसा दिया है तो पैसा आना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो हमारे पास हमारी CMA क्वालिफाइड दिशा मैम है, एक बार हम दिशा दुआ मैम से इसके बारे में जानते हैं कि मैम को कितना पैकेज मिला था एंड कहां से मिला था और आपको कहां से मिल सकता है। सो पासिंग टू द मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज, बिफोर आई नो टॉक अबाउट दिस, मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहूँगी। जो ये फीस है ना, यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेलिंग्स की रिक्वायरमेंट है, बट उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो में भी सेपरेटली बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना आप पार्ट्स में भी पेमेंट दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट दे सकते हैं। इफ़ यू गाइज वांट अस टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द फीस स्ट्रक्चर ऑफ CMA तो बताइएगा। बाकी जैसे सर ने आपको बताया कि ये फ़ीस तो आप इंस्टीट्यूट को देते हैं, और बाकी जिस तरीके से आप टीचर्स चूज़ करते हैं, जो क्लासेस चूज़ करते हैं, उस पर पैसा जाता है। एंड वी तो आर ऑलवेज देयर फॉर यू एट CMA सारथी, जहाँ हम बेस्ट एजुकेशन देते हैं एट वेरी इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट दैट यू पुट इन योर सेल्फ। आई डोंट सी इट एज पैसा लगाना, पैसा देना, ऐसे पैसा लगाना अपने आप में। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे पीयूष सर ने आपको बताया, इनमें से एक कंपनी में मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, एंड इट इज़ लाइक 12 years ago। दिसंबर 2013 में मैं CMA बनी थी, और 2014 अप्रैल में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। ये कंपनी दिख रही है सेकंड नंबर पे, इट वॉज अ कंपनी दैट आई स्टार्टेड माई करियर विद। इट इज़ वन ऑफ द Fortune 500 कंपनीज। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ में जो स्क्रीन पर आपको सारी कंपनीज दिख रही है, ये ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, राइट। अब इतनी सारी कंपनीज हो गई, जैसे एक्सेंचर है, HCL है, PwC है, इन्फोसिस है। बेसिकली IT और कंसल्टेंसी में अपन की खूब, वी हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट। इसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल्स में भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा, सियाट, सुना है ना, जहाँ टायर बनते हैं, ठीक है। टाटा प्रोडक्ट्स, हीरो, कैस्ट्रॉल, TVS, वेदांता। वेदांता तो मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है इफ़ यू आर मोर इंक्लाइंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। यस, वी ऑल्सो हैव कंपनीज एंड इन इंजीनियरिंग, FMCG एंड फ्यू मोर, राइट, लाइक गोदरेज आपने सुना है। नेस्ले हर साल हर अटेम्प्ट में आती है और बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है, ठीक है। फिर अपन का ऐसे Pidilite है, HUL है, बर्जर है, जियो है, बाटा, यू नेम इट एंड देयर इट इज़। एंड मतलब हमारे पास MNC से तो एक्सपोजर है ही, इसके अलावा हमारे पास PSUs लाइक इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, ONGC जैसी कंपनीज भी हमारे इंस्टीट्यूट में आती है और बहुत बढ़िया एक्सपोजर, वर्क एक्सपीरियंस एंड पैकेजेस प्रोवाइड करती है। मतलब हमारे टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल 2014, एक्सेंचर देती थी लगभग 7.5 लाख का पैकेज, 7-8 लाख का पैकेज देती थी इंक्लूडिंग द वेरिएबल। अब रीसेंट पैकेजेस दैट हैव बीन ऑफर्ड बाय दिस कंपनी आर समवेयर बिटवीन 21 to 24 लाख रुपीज़। जो हाईएस्ट पैकेज हमारे को हमारे इंस्टीट्यूट से दिखाई दिया है, वो दिखा है 26 लाख प्रति एनम। और ये कब का है? ये 2025, जस्ट रिसेंटली गाइस।
और ऑन एन एवरेज जब एक बच्चा सीएमए बनकर नया नया ताज़ा ताज़ा निकलता है वो 4 से 10 लाख रुपए ले लेता है। अब आप कहेंगे कि मैम 4 लाख रुपए का पैकेज तो एक ग्रेजुएशन वाला भी ले लेता है। बेटे अंडरस्टैंड दिस इज द ब्रैकेट। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो उस समय 4 3 4 लाख के पैकेज पे गए थे। आई नॉट नेम द कंपनीज, बट देन दे वर्कड हार्ड देयर, उन्होंने वहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करी और फिर आपको वहाँ भी प्रमोशन मिलता है। देन वर्ल्ड इज द ऑप्शन दैट यू कैन हैव। ऑफ कोर्स यू नीड समथिंग टू स्टार्ट विद। 10 12 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है, बट देन दिस इज द डेटा दैट वी आर एबल टू सी। क्योंकि हम एवरेज बोल रहे हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट भी चला गया और मिनिमम भी आ गया। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खूब है। 10 से 18 लाख आप चल जाते हो जब आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। 6+ ईयर्स में आप 20 से 35 लाख के ब्रैकेट में चल जाते हो। देखो पैसा इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट यू कैन जज कि भैया मैं सक्सेसफुल हूँ। बट सक्सेस तो झक मार के पीछे आती है जब आप काबिल बन जाते हैं। आज आपने मेहनत करी, कल आपने मेहनत करनी बंद कर दी, यू विल नॉट बी एबल टू स्टेप अप द लैडर। वो आई डोंट नो, जब हम छोटे थे तो मैं बोला जाता था ना बस 10 तक पढ़ लो, बस 12 तक पढ़ लो, फिर तो आगे फन ही फन है, मज़े ही मज़े हैं। बेटे मज़े ही मज़े तब होंगे जब आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते जाएंगे। आप कैंपस या ऑफ कैंपस कहीं से भी जॉब करना शुरू करते हैं, मेहनत आपको वहाँ भी करनी होगी। हम आज तक कर रहे हैं और आगे भी करनी होगी। दिस इज अटल सत्य। आई होप यू आर ऑल एबल टू नो process this information. Okay, now let's also talk about the scope of CMA. Let's hear this from Pure sir about this. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मैम हमने ये सीएमए की प्रोफेशन तो कर लिया, बट इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार उसके बारे में अगर हमें आइडिया मिल जाता तो स्वाद ही आ जाता जीवन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सीएमए बनने के बाद सबसे पहली चीज़ आप जॉब कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, हमारे पास ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। कहाँ कहाँ पे? एमएनसीज, पीएसयूज एज वेल एज जो आपकी फर्म्स होती हैं, सीएमए फर्म्स, सीए फर्म्स, यहाँ पे भी हमारे आप सीएमए क्लियर करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप एज प्रैक्टिसिंग सीएम में भी अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। आप किसी और के पास जॉब करने नहीं जा सकते, आप खुद का अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हैं जहां पे आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस की। सब बिजनेस की सीएमए करने के बाद, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सीएमए कोर्स आपको पूरा तराशता है। जैसे आपने सुना होगा ना कभी कि एक हीरे की परख जौहरी को होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बिजनेस करने का माइंड होता है ना, सीएमए कोर्स आपका वो माइंड डेवलप करता है। कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया जाता है, कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, लॉज, कि अगर इनकेस आप सारे के सारे लॉज के साथ कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो एक बिजनेस के ऊपर जितने भी तरीके के लॉज लग सकते हैं, किस तरीके से आपको उसको स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे, कहां से पैसा लाना है, कहां पैसा लगाना है, ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी इस कोर्स में सीख रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स में सीख रहे हैं तो आप इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं बाय फॉलोइंग योर बिजनेस। आप बिजनेस भी खोल सकते हैं। भारत में रहते हैं पीयूष सर। यस मैम। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या? फॉलो योर पैशन। जैसे कि आपने बहुत सारे आपने, अगर आप सभी लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, वैसे तो आप करते ही होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया में भी आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, किसका? कंटेंट क्रिएशन का। लेकिन किसके नॉलेज यूज करते हैं? फाइनेंस की, लॉज की, ये सारी स्ट्रैटेजीज की, ये सारी नॉलेज को कौन यूज करते हैं? हमारे सीएमए प्रोफेशनल्स। तो बेसिकली जब आप सीएमए बन जाएंगे ना, तो सीएमए बनने के बाद मेजॉरिटी आप ये 4 ऑप्शंस को कर सकते हैं एक्सप्लोर। इसमें एक जबरदस्त सा एग्जांपल लेता हूं, हमारी सीएमए दिशा दुआ मैम एज वेल एज हमारे सीएमए कुलदीप बत्रा सर। व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, दे आर फॉलोइंग देयर पैशन आफ्टर क्लियरिंग योर सीएमए लेवल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है कि सर ये कोर्स करने में हमें कितनी ड्यूरेशन लगेगी, एक बार उसके बारे में बता दो। और जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आई वुड लाइक कि दिशा मैम इसके बारे में आप सभी को बताएं। तो गाइज लगभग मतलब अगर आप 1 अटेम्प्ट क्लियर करते हैं 3 से 4 साल में आप बहुत प्यार से सीएमए क्लियर कर सकते हैं। मतलब आप लगाइए कि आपने फाउंडेशन दिया, उसके जस्ट नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, चाहे आप एक ग्रुप करके भी देते हैं, यू विल बी एबल टू क्लियर योर सीएमए इंटर। फिर आपको करनी होती है ट्रेनिंग, कंपलसरी ट्रेनिंग रहती है, जिसके बारे में भी स्क्रीन पर लिखा है कि आपको 15 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी ही होगी बिफोर यू अपीयर फॉर योर सीएमए फाइनल। ठीक है, तो हम उसका भी पकड़ लेते हैं। एंड देन 1 साल लगा लीजिए, आपने एक ग्रुप किया। अगर आप अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाते हैं तो ऑफकोर्स समय ज़्यादा लगेगा, बट 3 से 4 साल में आप आराम से सीएमए कर सकते हैं। और क्योंकि ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। टोटल अपन को 3 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है।
ठीक है। अब नाउ व्हेन आई एम सेइंग ट्रेनिंग, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड एक्सपोजर एज अ जॉब है, एज योर सैलरीड पर्सन, आप एज एन एम्प्लॉय भी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करके उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एक CMA, प्रैक्टिसिंग CMA के अंडर ही काम करना है, अंडर ही आर्टिकलशिप करनी है। जैसे मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो मेरा कैंपस के थ्रू ही प्लेसमेंट हुआ था फॉर माई आर्टिकलशिप इन MMTC. It is a PSU, Metals and Minerals Trading Company. PSU है एक मिनी रतन कंपनी है, जहाँ पर मैंने बिफोर बिकमिंग अ CM, मतलब एक्चुअली फाइनल देने से पहले जहाँ मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, वो हमारे टाइम पे 6 मंथ्स की हुआ करती थी कंपलसरी, अब 15 मंथ्स की होती है। ये कंप्लीट करेंगे, फिर आप फाइनल देंगे। फाइनल देने के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस के थ्रू जॉब कर सकते हैं, या प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। और बैलेंस 21 मंथ्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बाद आप मेंबर बन पाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू बिकम अ मेंबर, वैसे तो मैं हाईली सजेस्ट करती हूँ सबको बनना चाहिए, अपने मदर इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पीरियड कंप्लीट करने के बाद यू शुड अप्लाई फॉर बिकमिंग अ ACMA, ओके, एंड यू विल बी एबल टू नो गेट द मेंबरशिप ऑल्सो। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर तो ये कंपलसरी है, बैलेंस ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड ऑल्सो आपको कंप्लीट करना होगा। ट्रेनिंग पे अगर आप चाहेंगे, अगेन ट्रेनिंग की डिटेलिंग्स, ये ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या हम जॉब को भी काउंट कर सकते हैं ट्रेनिंग पे, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो वी कैन मेक। मे बी आई विल रिक्वेस्ट कुलदीप सर टू कंपनी मी देयर, क्योंकि सर के पास अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिसिंग CMA के अंडर आर्टिकलशिप करी थी, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी थी, और मैंने PSU के अंदर गई थी। तो मैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट फॉर ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये तो रही ट्रेनिंग के बाद जो हम आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्रेनिंग करनी होती है हमारे को पोस्ट एनरोलमेंट इन इंटर। जब आप नो वंस यू आर एनरोल्ड इन योर इंटर, सर मुझे लगता है सर बोलना चाहते हैं, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं। क्योंकि ये स्किल ट्रेनिंग्स कराने का बेसिक रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, मोस्टली स्टूडेंट अपने घर में बैठ के पढ़ाई करता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस तक। तो अब स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को जाना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने, उसे जाना है रियल लाइफ में। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास IT की स्किल्स होनी चाहिए। सो दैट्स वाई इसके जो आपके पास पोस्ट एनरोलमेंट, जो आपके CM में, इंटर में अगर आप एनरोल करते हैं, उसके बाद आपको 120 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी रहती है। साइमल्टेनियसली आपकी जब आप फाइनल की क्या कर लेते हैं, अपने पास में एनरोलमेंट करते हैं, तब आपको 80 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी रहती है, जिसमें आपको बेसिकली IT एज वेल एज कम्युनिकेशन की चीजें सिखाई जाती हैं। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट एज, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें आई थिंक पीयूष सर हमने इनके साथ सारी कर ली है। आई होप नाउ यू आर प्राउड एंड determined in this journey of CMA to become CMA. यस, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप हमारे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जो अब ये वीडियो उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ इस CMA जर्नी में है या आने की सोच रहा है। विद दिस लेट्स कॉल इट अ डे। यस यस, मैम। सो गाइज, हौसला रखो, CM में सारथी आपके साथ साथ हैं। हैं। और CM में मतलब CM CM में में सारथी। साथी। टेकिंग योर लीव नाउ, मिलते रहेंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस। दिस इज योर मेंटर CMA दिशा दुआ। And this is your educator Piyush Bhava signing off For for today, today. bye bye.